हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस। मैं हूं आशुतोष और मैं पढ़ाता हूं मैथ। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है। आज हम इतने सारे फार्मूले जो आपको क्लास 10th में यूज करने हैं, बेसिक से फार्मूले हैं, उनको हम प्रूव करेंगे। ये प्रूव करने वाले कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रूव कीजिए साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा या कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। टाइप कर लीजिए। क्लास 10th में है तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं ट्रिक, कैसे याद करना, कैसे हम इन सारे फार्मूलों को याद कैसे करना है। तो देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो चाहे आपसे साइन थीटा इक्वल टू पूछे तो 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू पूछे तो 1 अपान साइन थीटा। ठीक है। कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। अगला क्या है आपका टैन थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, टैन का उल्टा कॉट थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू पूछेगा तो 1 अपान कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कहा जाए तो 1 अपान टैन थीटा हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले जब आपको याद हो जाते हैं क्या कि साइन का अपोजिट जो है वो क्या है कॉसेक है, कॉस थीटा का जो अपोजिट है वो सेक थीटा है और टैन का जो अपोजिट है वो कॉट थीटा है। इतना जब आप याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, याद क्या करना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 फार्मूले आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, अगर साइन थीटा पूछे कोसेक के फॉर्म में तो 1 अपान कोसेक, कोसेक पूछे साइन के फॉर्म में तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। तो ये 6 फार्मूले तो आपको ऐसे ही याद हो गए। अब ये बचे, ये बचे। अब इन दोनों में देखिए हमने क्या लिखा है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ऑब्वियस सी बात है tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो अगर tan का उल्टा कॉट थीटा होता है तो कॉट को 1 अपान tan लिखेंगे हम और कट के आ जाएगा 1। तो tan और कॉट यानी अपोजिट वाले से अगर इसका इससे गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा 1, इसका इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 और इसका इससे गुणा करोगे तब भी आंसर आएगा 1। यानी जब अपोजिट चीजों को गुणा आप करेंगे तो कितना आएगा, उसका आंसर 1 आएगा। तो ये दो भी क्या हो गए आपको लर्न हो गए। अब बचे ये तीन, क्या बचे ये तीन, इन तीनों को भी हम समझ लेते हैं। साइन और कॉस इनका जो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको आपको याद करना है। बाकी ये 6 और 2 ये, इन 8 को आपको याद नहीं करना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि इनकी प्रूविंग कैसे होगी, कैसे हम इस प्रूव करेंगे। अगर ये कह दिया जाए कि प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, तो कैसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपको, मान लीजिए ऐसे भी लिखा सकता है, सिद्ध कीजिए साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए LHS लेंगे। LHS हमारे पास क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे लंब और बटे क्या होता है कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटे कर्ण और बटे लंब। ठीक है, और कर्ण बटे लंब क्या होता है, आप कहोगे कोसेक थीटा। ठीक है, तो LHS बराबर क्या आ गया हमारा, RHS आ गया। इधर क्या चलते आ रहा है साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये हमारा पहला जो फार्मूला है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, फर्स्ट फार्मूला हमारे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। दूसरे पे चलते हैं। हमारा दूसरा फार्मूला है, प्रूव करना है हमें कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। ठीक, तो यहां भी हम वही लेंगे, LHS ले लीजिए। क्या है हमारे पास LHS कॉस थीटा। ठीक, क्या है LHS कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर आप क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण, क्या लिखते हैं आधार बटा कर्ण लिखते हैं। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 बटा कर्ण बटे आधार। ये चीज यही चीज लिखी है, यही चीज यहां पर लिखी है, कर्ण बटा आधार। 1 बटा कर्ण बटा आधार बराबर आधार बटा कर्ण होता है। अब देखिए 1 बटा कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है सेक थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है,
अगले फार्मूले पे आते हैं। हमारे पास अगला जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो हम इसका भी वही काम करेंगे, LHS ले लेंगे और LHS में हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटे आधार। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 1 बटे आधार बटे लंब। ठीक है, अब tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार कैसे होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण कैसे होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कैसे होता है, इसको जानने के लिए आपको हमारी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 बटे आधार बटे लंब क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्या प्रूव करना है, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। तो जैसे हमने sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा प्रूव किया, वैसे ही हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, LHS हम ले लेंगे। क्या होगा, cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे लंब बटे कर्ण। क्या कह सकते हो, 1 बटे लंब बटे कर्ण। अब 1 बटे लंब बटे कर्ण क्या होगा, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से हमारा आ गया cosec थीटा इक्वल टू cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो। cos इक्वल टू sec थीटा क्या लेंगे, LHS हम ले लेंगे। LHS हम लेंगे, LHS में क्या हमारे पास, sec थीटा। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 बटे आधार बटे कर्ण। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अब 1 बटे आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा। यानी हमारा ये भी प्रूफ हो गया, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। LHS हमारे पास क्या है, cot थीटा। अब cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। तो इस तरह से cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास है, प्रूव करना है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्या हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। क्या है, tan थीटा इंटू cot थीटा। अब देखिए tan थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं। अब ये tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, 1, और ये हमें क्या करना था, RHS प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या प्रूव करना है, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, LHS हम लोग लेंगे, cos थीटा इंटू sec थीटा। देखिए cos को ऐसे ही cos रहने दीजिए, sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, अभी हम प्रूव कर चुके हैं sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1। यही हमारा क्या है, RHS है। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से हम लोग
प्रूव कर पा रहे हैं। और ये कब संभव है, जब आपको पता होगा tan थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। और क्या पता होना चाहिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। और इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यानी tan का उल्टा कॉट मतलब कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो इतना आपको अगर पता है तो ये सारी जो सर्वसमकाएं हैं इसको आप प्रूव कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। अगला देखते हैं, अगला क्या है, हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आसान भी है। 1 LHS हम लोग ले लेंगे। LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन को क्या लिखोगे आप, लंब बटा कर्ण और इसका स्क्वायर। कॉस थीटा को क्या लिखोगे, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। अब देखिए हर समान कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर और ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिखते हो कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ लंब और आधार की जगह पर क्या हम लिख देंगे, कर्ण। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, और दोनों कैंसिल आउट, कितना बचेगा आपका 1। और यही हमारा RHS प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस क्लास के लिए ये भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। हमें LHS में क्या दिया है, LHS में दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। अब इसका होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर और एक का इसका गुणा इससे और आधार का गुणा 1 से करोगे तो आधार स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे आ गया आधार का वर्ग, ठीक है। अब देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। और यहाँ पर हम रख देंगे वही लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर रख देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, और कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर। और इसको हम इस तरह से लिख देंगे, और यही हमारा क्या लाना था, हमें RHS लाना था, ठीक है। यही हमें क्या लाना था, RHS में लाना था। नेक्स्ट प्रूफ में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला जो है वो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा में प्रूव करना है। तो LHS ले लेंगे। LHS में क्या है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे आधार और बटे लंब, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये ऊपर बचा हमारे पास आधार का स्क्वायर, नीचे बचा लंब का स्क्वायर, ये बचा 1। यहाँ पर क्या लिखोगे, आधार का स्क्वायर लंब स्क्वायर इधर आ जाएगा बटे लंब का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से हम बता चुके हैं 2-3 बार, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है और बटे लंब का स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। और कर्ण बटे लंब क्या होता है, कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक होता है। और कॉसेक का स्क्वायर ऐसे हम लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यही हमें क्या लाना था, RHS में लाना था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
हो गया, सारे हो गए। देखिए आपको ये किए हैं 2 3 4 5वां 6 7 8 9 10 11 टोटल फार्मूले हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, 11 फार्मूले हमने बता दिए हैं और इन